नमस्कार, मैं डॉक्टर नमिता चंद्रा वर्मा, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। आज आईवीएफ के फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करूंगी, जो कि है कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन। इसमें हम इंजेक्शंस के थ्रू मल्टीपल फॉलिकल बनाने का कोशिश करते हैं। अब हम कॉमनली इसको दो प्रोटोकॉल के थ्रू यूज़ करते हैं। पहला है लॉन्ग एगोनिस्ट प्रोटोकॉल, दूसरा है शॉर्ट एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल। लॉन्ग एगोनिस्ट प्रोटोकॉल जिस साइकिल में स्टिमुलेशन होना है उसके प्रीवियस साइकिल के डे 21 से हम इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं, जो कि है एगोनिस्ट, और हम जनरली ल्यूप्राइड इंजेक्शन का यूज़ करते हैं 1 मिलीग्राम। अब इसको हम टिल डे 2 ऑफ मेंसेस तक देते हैं। डे 2 ऑफ मेंसेस में हम चेक करते हैं ब्लड टेस्ट के थ्रू कि पिट्यूटरी डाउन रेगुलेशन हुआ है, और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू ओवरीज के कंडीशन के बारे में पता करते हैं और एक स्कोर निकालते हैं जिसको बोलते हैं बेसलाइन स्कोर, और उस स्कोर के हिसाब से हम गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। डे 2 ऑफ मेंसेस पे जो लूप्राइड का डोज होता है उसको हम हाफ कर देते हैं। देन फिर गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शंस टिल डे ऑफ ट्रिगर देते हैं और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं। दूसरा प्रोटोकॉल है शॉर्ट एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल। शॉर्ट एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल में हम डे 2 ऑफ मेंसेस पे गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि बेसलाइन स्कोर निकाल करके। देन फिर डे 6 पे हम सीटोटाइड इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि एक एंटागोनिस्ट है। अब इसमें एक और प्रोटोकॉल होता है जो कि फ्लैक्सिबल प्रोटोकॉल होता है। इसमें फॉलिकल की साइज़ को मॉनिटर करते हैं और 14 mm की अप्रॉक्स की साइज़ की फॉलिकल पे हम इंजेक्शंस का स्टार्टिंग कर देते हैं। अब ये सारे इंजेक्शंस डे ऑफ ट्रिगर तक लगते हैं। अब डे ऑफ ट्रिगर कैसे डिसाइड होता है? डे ऑफ ट्रिगर एक हम मॉनिटर करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू। उस सोनोग्राफी में हम देखते हैं कि फॉलिकल का साइज़ कितना है, उसका वेस्कुलरिटी कितना है, उस वेस्कुलरिटी का ब्लड फ्लो वैल्यू कितना है डॉपलर के थ्रू। इन सब चीज़ों के बाद अप्रॉक्स 16 mm प्लस वाले फॉलिकल सारे लगभग मैच्योर होते हैं। तो इस दिन पे फिर हम ट्रिगर का इंजेक्शन देते हैं। ट्रिगर के इंजेक्शन हम क्यों देते हैं? दो चीज़ों के लिए। पहली, वो oocytes की मैच्योरिटी कराता है, दूसरा वो फॉलिकल्स को रप्चर कराता है। अब आईवीएफ में हमको रप्चर नहीं कराना है फॉलिकल को, तो इसलिए हम 34 to 36 आवर के अंदर अंदर ही सारे oocyte का पिकअप कर लेते हैं। अब सेकेंड स्टेप में आते हैं, जो कि है ओवम पिकअप। अब इस पिकअप में हम ये शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया के थ्रू होता है। इसको अल्ट्रासाउंड गाइड पे किया जाता है। ये ट्रांसवेजाइनल प्रोब में एक स्पेसिफिक टाइप की ओवम पिकअप निडल होती है। उस निडल को हम प्रोब से अटैच करके वेजाइनल वॉल को पियर्स करते हुए सारे फॉलिकुलर फ्लूइड को वैक्यूम के थ्रू सक्शन कर लेते हैं, और टेस्ट ट्यूब में सारे फ्लूइड को हम जमा कर लेते हैं। और उस फ्लूइड को फिर जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं वो पूरा एग्जामिन करते हैं, और जितने oocytes होते हैं उनको सेपरेट करते हैं, और आगे की प्रोसेस, एम्ब्रियो बनाने की प्रोसेस चालू होती है। ट्रिगर इंजेक्शन हम दो तरीके के यूज़ करते हैं। पहला है एगोनिस्ट ट्रिगर, जो हम शॉर्ट एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल में दे सकते हैं। दूसरा है HCG। ये हम जनरली रिकॉम्बिनेंट HCG यूज़ करते हैं आईवीएफ में। ये दोनों इंजेक्शंस हम ट्रिगर के लिए यूज़ करते हैं। आशा करती हूँ इतनी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद। अगर उपयोगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।